ठीक है। हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी? मेरी आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हष्ट-पुष्ट होंगे। तो धुरंधर सीरीज में आज आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम केमिस्ट्री का बोर्ड लेवल का जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो भी बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक है, ज़्यादा अच्छे टॉपिक है मतलब बोर्ड के लिए, मैं उन सभी को आज डिस्कस करूँगा। मेरी आशा है कि आप सभी उन टॉपिकों को पढ़ के जाओगे और अपने मार्क्स अच्छे से इम्प्रूव करोगे। ठीक है बेटा, तो आप सभी को जो मैं ये टॉपिक आज कराऊंगा, तो आप सभी को ये करके जाने हैं। ठीक है ना बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है ना? विलियन बोलते हैं इसे, विलियन। विलियन, ठीक है ना? सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि विलियन क्या होता है। ठीक है ना? इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस आर नोन एज विलियन। मतलब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण। ठीक है ना? तो विलियन कहलाता है। वैसे तो विलियन दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है ना? जिसमें हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो वो क्या आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है ना? तो विलियन की बात समझ में आई आपके? जैसे आपने वाटर लिया, वाटर में आपने क्या ऐड कर दिया? मिल्क। मिल्क, तो ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन। ठीक है ना? इसके बाद में सॉल्यूशन दो उससे बना हुआ होगा। ठीक है ना? दो सब्सटेंस से बना होगा, सोल्यूट, सोल्यूट और सोलवेंट। ठीक है ना? सोल्यूट को हिंदी में कहते हैं विलय, और ये होता है विलायक। ठीक है ना? जो विलियन में होगी इसकी लेस अमाउंट होगी, लेस अमाउंट होगी। इसकी क्या होगी? आपकी लार्ज अमाउंट होगी, मोर अमाउंट होगी। ठीक है ना? तो ये सोल्यूट और सोलवेंट का डिफरेंस है। ठीक है बेटा? इसे हम वैसे जो सोल्यूट और सोलवेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मोलरिटी से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिसकी मोलरिटी ज़्यादा होगी उसके हिसाब से हम सोल्यूट और सोलवेंट को बता सकते हैं, और जिसकी कम होगी। ठीक है ना? तो ये आपका है सोल्यूट और सोलवेंट, समझ में आना चाहिए। ये खत्म हो गया। इसके बाद में जो है आपका सोल्यूशन होते हैं वो नो टाइप के होते हैं। कौन कितने टाइप के होते हैं? नो टाइप के। सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ये सोल्यूट ले लिया हमने, और ये आपका सोलवेंट होगा। ठीक है ना? तो इसी में मैं ऐड करूंगा। सबसे पहले मैं गैस ऐड कर दिया, गैस ऐड कर दिया। इसके बाद में मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया? लिक्विड ऐड कर दिया। सब में गैस गैस ऐड करता जा रहा हूं मैं, सब में गैस गैस ऐड करता जा रहा हूं। ठीक है ना? इसमें भी गैस ऐड कर दिया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारे 9 टाइप के सॉल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, एक बार उन्हें अच्छे से देख लेना आप। ठीक है ना? उनके एग्जांपल्स ज्यादातर देख लेना। ठीक है ना बेटा? तो वो एग्जाम में आएंगे तो आपको वो ये कर लेना है। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका मोलरिटी। ठीक है ना? क्या होगा? मोलरिटी। मोलरिटी, मोलरिटी, इसे मोलरता भी बोलते हैं। मोलरता, मोलरता क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? आपकी मोलरता कहलाती है। तो m इक्वल टू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर।
इन लीटर, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसकी डेफिनेशन भी आती है, तो इसे अच्छे से कर लेना आप, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका मोललिटी। क्या आता है? मोललिटी। मोललिटी, मोललिटी क्या होता है आपका? इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं हम। 1 किलोग्राम विलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है ना। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन केजी। तो ये किस में आएगा आपका? केजी में। तो ये ध्यान रखना है, जो आपका सोल्यूट होगा, ये हो गया, तो ये केजी में आएगा। जो मोल्स होते हैं, मोल्स को हम अप डब्ल्यू अपॉन एम से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। ये होगा आपका गिवन मास, गिवन मास, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास, ठीक है ना। तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन एम, ठीक है ना, इनटू में क्या आ जाएगा आपका? डब्ल्यू, ये 1000 ऊपर चला जाएगा और आपका वेट इसका नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी उसका, इसे डब्ल्यू ए मान लो, इसे डब्ल्यू बी मान लो, तो इसके हिसाब से ही हो जाएगा ये, ठीक है ना। मतलब जितना वेट दिया होगा हम उससे डिवाइड कर लेंगे इसे, ठीक है ना बेटा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही मोलरिटी में और मोलरिटी में, ठीक है ना। तो मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऐसे ही दूसरे उसमें हो जाएगा, जो मोलरिटी है उसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। बस जो यहाँ से मोलरिटी में होगा, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा इसकी जगह, और सारा सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए अच्छे से कर लेना, थ्योरी भी इसकी अच्छे से कर लेना। 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, वो क्या होती है आपकी? मोलरता। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, ठीक है ना, 1 किलोग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम विलियन में उपस्थित पदार्थों के मोलों की संख्या, वो क्या कहलाती है? मोललता या मोललिटी, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन, सपोज दैट कोई आपका ये ए प्लस बी, ठीक है ना, ये आपका कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, तो इसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम किससे, ये होता है आपका, किससे डिनोट करते हैं? एक्स से कर लेते हैं, ठीक है ना। ये होता है एक्स, इससे, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अगर ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ए हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आप ये भी बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है ना। अगर बी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ऐसे ही उसमें बी के रेस्पेक्ट में निकाल देंगे नंबर ऑफ, ये क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या आ जाएगा आपका? नंबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जो आपका मोल फ्रैक्शन होगा ये XA प्लस XB इक्वल टू 1 होगा। मतलब आपके चाहे कितने कंपोनेंट आ जाए, जो उनका टोटल होगा वो किसके 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये आपका है मोल फ्रैक्शन हो गया। इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए अच्छे से निकाल लेना, इस पे क्वेश्चन बार बार करके देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना बेटा। तो ये है, अच्छे से करना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, तो आप हेनरीज लॉ बताइए मुझे, मैं बता रहा हूं आपको हेनरीज लॉ क्या होता है। हेनरी ने बताया कि जो अगर हम किसी भी सब्सटेंस पे या किसी भी विलियन पे हम प्रेशर लगाते हैं, ठीक है ना, तो जितना हम प्रेशर लगा रहे, जो हमारी गैस है उसमें उतनी ही ज्यादा विलय हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे आपका ये है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, X के। तो ये क्या है आपके नंबर ऑफ मोल्स, क्या है ये मोल फ्रैक्शन, किसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन। तो जो आपका प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आपका मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं P इक्वल टू KH(X), ठीक है ना। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा आपका उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे हम, तो मोल फ्रैक्शन भी हमारा क्या बढ़ता चला जाएगा। ये आपका हेनरीज कांस्टेंट हो जाएगा। क्या है ये आपका हेनरीज कांस्टेंट हो जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना, इसकी एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहली जो एप्लीकेशन होगी आपकी कि इसका जो यूज होगा कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक में भी होता है। मतलब जैसे देखते हो आप, एक ढक्कन खोलते हो कोल्ड ड्रिंक का तो एकदम हवा निकल जाती है, ठीक है ना। तो वो क्या है आपकी CO2 होती है। तो उस पर जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा हमारी जो गैस है उसमें विलियन में क्या हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी। तो इसी के कारण जो हेनरीज लॉ के कारण ही वो आपका कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक में जो गैस हम मिलाते हैं तो वो इसके अकॉर्डिंग ही मिलाते हैं। इसके बाद में जो सेकंड है आपका, सेकंड सपोज दैट कोई ऊपर ऊपर पहाड़ों पे चला जाता है तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण जो है, हाँ, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई आपकी, तो उससे हमें एक रोग हो जाता है, वो होता है एनोक्सिया। क्या होता है, एनोक्सिया। तो उसके कारण अगर हमारे सपोज दैट CO2 की कमी है, ठीक है, तो उसमें हमें रोग हो जाता है, जिसके कारण जो है ना हमारा अनोक्सिया रोग हो जाएगा, जिसके कारण हम बहुत कम सोच सकते हैं, ठीक है ना। मतलब सोचने की क्षमता हमारी कम हो जाएगी, जल्दी से कोई चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना बेटा। तो ये आपका नेक्स्ट है, ठीक है ना। तो ये आपका पॉइंट है, इसे भी अच्छे से कर लेना आप। इसके बाद में जैसे स्क्यूबर्स होते हैं आपके, डाइवर्स स्क्यूबर्स जो गोताखोर होते हैं, तो वे नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद में जो उनके जो शरीर में है बहुत सारी गैस होती है, एंटर कर जाती है, और जब वे ऊपर आते हैं तो वे गैस बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। तो जिसके कारण जब वे बाहर निकलते हैं तो शरीर पे बैंड्स आ जाते हैं, ठीक है ना, बैंड्स आ जाते हैं, जिसके कारण आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका 3 पॉइंट थे, ये अच्छे से कर लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हेनरीज आपका जो लो था ये इम्पोर्टेंट था, इसे अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है आपका राउल्ट्स लॉ। क्या, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ में क्या होता है आपका, जैसे आपने हेनरीज लॉ में और उसमें बस डिफरेंस है कांस्टेंट का, ठीक है। राउल्ट्स ने भी यही बताया कि जो आपका प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है,
मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। अब सपोज दैट हमारे दो टाइप के सोल्यूट होते हैं, एक तो वोलाटाइल, एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब घुलनशील, एक अघुलनशील जो नहीं घुलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए और बी मान लेता हूं, सपोज दैट घुलनशील ले लिया मैंने पहले, ठीक है ना। फॉर वोलाटाइल, फॉर वोलाटाइल, फॉर वोलाटाइल के लिए जब हम निकालेंगे तो देख लो, इसमें सबसे पहले तो पी ए मान लेंगे उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्स ए के, ठीक है। तो जब मैं इसे कौन से इसके हटाऊंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो ए इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए, ठीक है, और इनटू में एक्स ए, ये क्या है आपका कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हो गया। अब देन इसके बाद में क्या हम फॉर बी के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। तो बी के लिए भी हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो हम, ठीक है ना। इसके बाद में तो पी बी, ये ए और बी, क्या ए और बी के फॉर सपोज दैट नॉन वोलाटाइल है आपका, वोलाटाइल ए और सोलवेंट आपका बी, ठीक है ना। ए और बी के लिए ले रहे हैं, तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एक्स बी के। तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई आपकी। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम जोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन लो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लो, डाल्टन लो। तो डाल्टन लो क्या था आपका, जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है जितना भी आपका उसमें जो आपका भरा हुआ है, मतलब गैस भरी हुई होती है, वो उसके टोटल के इक्वल होता है। तो पी टोटल हो जाएगा आपका पी ए प्लस पी बी, तो मैं दोनों को इन्हें इक्वल कर दूंगा। पी टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एक्स ए, देख लीजिए यहाँ पे सबको दिखना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है आपका पी नोट ए एक्स ए प्लस इसके बाद में पी नोट बी बी एक्स बी, ठीक है ना। तो इसमें आ गया ये। इसके बाद में हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू होता है 1, ठीक है ना बेटा। तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स ए, ठीक है ना, एक्स बी सॉरी, ये एक्स बी आ जाएगा, ठीक है। इसे अच्छे से लिख दूं मैं थोड़ा, देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, ये हो गया। अब ये हम इक्वेशन जो भी है आपकी इक्वेशन थर्ड में रख दो, इसकी वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका पी टोटल इक्वल टू क्या आएगा आपका पी नोट ए, ठीक है ना। इसकी वैल्यू रख दो, पी नोट ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 माइनस एक्स बी, ऐसे ही इसमें रख देंगे हम पी नोट बी बी और एक्स बी, ठीक है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो पी टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी, ऐसे ही इसमें आ जाएगा आपका पी नोट बी बी एक्स बी। ये बात समझ में आई कुछ आपके। तो मैं इसे आगे ले लूँ, इसे पीछे ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पी टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका पी नोट ए, इसके बाद में प्लस पी नोट बी एक्स बी माइनस पी नोट ए एक्स बी, ठीक है ना। तो एक्स में बाहर दे लूंगा, एक्स बी कॉमन ले लूंगा। तो एक्स बी कॉमन ले लिया मैंने, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, हाँ ठीक है। तो इसमें मैं एक्स बी कॉमन लेता हूँ, पी टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहां से लेना है ये पी नोट ए प्लस एक्स बी, क्या आ जाएगा आपका पी नोट बी माइनस पी नोट ए,
तो ये निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो हमें जो भी निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये वोलेटाइल के लिए आ गया, ठीक है। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अच्छे से करना है इसे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब फॉर नॉन वोलेटाइल, फॉर नॉन वोलेटाइल, फॉर नॉन वोलेटाइल के लिए क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपका मैं सेम बिल्कुल वही कर रहा हूं, ए और बी के लिए ही ले रहा हूं, ए और बी के लिए ही ले रहा हूं। तो देखिए आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी नोट पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए, ठीक है ना। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, ठीक है ना। अब देन पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्स बी के। तो ये पी बी इक्वल टू हो जाएगा आपका पी नोट बी एक्स बी, ठीक है ना। ये बात कुछ समझ में आई आपके। तो अब इसमें अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, डॉल्टन लॉ, तो डॉल्टन लॉ में क्या हो जाएगा आपका, डॉल्टन लॉ, तो टोटल कर देंगे हम, P इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो नोट करो इसे, P टोटल, तो P टोटल इक्वल टू आ जाएगा P नोट ए एक्स ए प्लस P नोट बी एक्स बी, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो गया, ये तो हमारा सोल्यूट और सोलवेंट है, तो सपोज दैट ये सोल्यूट है, तो ये तो जीरो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये आपका जीरो हो जाएगा, मतलब इसकी तो वेपर्स बन ही नहीं रहे हैं, नो वेपर्स, नो वेपर्स, नो वेपर, ठीक है ना। तो अब बस इसे देख लेंगे हम, पी टोटल इक्वल टू क्या आता है आपका पी नोट ए एक्स ए, एक्स ए इक्वल टू हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, इक्वल टू वन। तो एक्स ए इक्वल टू क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स बी, ये आप इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। यहां पे देखिए अब ये क्या आ जाएगा आपका P टोटल इक्वल टू में क्या आएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये इसमें रख दो बस, P टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा P नोट ए, इसके बाद में वन माइनस एक्स बी, ये हो गया, ठीक है ना। तो P टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा P नोट ए माइनस P नोट ए एक्स बी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मैं इसे इधर ले लूं, इसे साइड में ले लूं, ठीक है ना। तो दोनों की साइड कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा आपका P नोट ए एक्स ए इक्वल टू में क्या आएगा आपका P नोट ए माइनस P टोटल अपॉन में एक्स ए इक्वल टू क्या आ जाएगा P नोट ए माइनस P टोटल, ठीक है ना। ये किस में आ जाएगा आपका P नोट क्या आ जाएगा आपका ए, ये आ जाएगा। ये आप अच्छे से कर लेना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आप जो है इसे इन दोनों को अच्छे से कर लेना, अच्छे से। कई बार आया हुआ है इस पे क्वेश्चन, मतलब अगर इससे अगर सॉल्यूशन के अंदर जाता है तो हेनरी लॉ और आपका राउल्ट्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए आपसे जो है मेरा निवेदन है कि आप राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ को बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले इसमें भी होता है, देखो एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वो आपका जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा, और जो नॉन आइडियल होंगे वो क्या होंगे आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। इसके बाद में
जो आपके नॉन आइडियल होते हैं, नॉन आइडियल क्या होते हैं आपके, एक तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, एक निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। उसमें जो आपका पॉजिटिव डेविएशन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी, और निगेटिव डेविएशन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो उन्हें उन्हें भी आप अच्छे से देख के जाना है इसमें, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन को, उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये था आपका। नेक्स्ट है आपका होगा, और इसमें पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन के आगे एजोट्रोप्स आता है, मिनिमम एजोट्रोप्स और मैक्सिमम एजोट्रोप्स। मतलब जिनका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का दोनों मतलब मिक्स करने पे हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है और एक जगह कम हो जाता है, ठीक है ना। तो एजोट्रोप्स भी आपको देख के जाना है अच्छे से इसमें। नेक्स्ट है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है आपका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है आपका, चलो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अमाउंट जो होगा उसका सोल्यूट का, उसके उस पर मतलब उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना, और नेचर पे उसकी डिपेंड नहीं करने की, ठीक है ना बेटा। मतलब जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी, किसकी, सॉल्यूट के, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करने की। तो इसके बेस पे ही हमारा जो होगा, चार टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद में आता है आपका टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में क्या होता है आपका, सपोज दैट आपने कोई आपका सोलवेंट है उसमें डाल दिया आपने, सोल्यूट डाल दिया, जिसका जो आपका होगा नॉन वोलाटाइल होगा, ठीक है ना, जिसकी वेपर्स नहीं बनेगी। तो मैंने इससे पहले दिखाया था नॉन वोलाटाइल के लिए जो राउल्ट्स लॉ था, तो उसका सेम बिल्कुल यही है, ठीक है ना। तो आपको वहीं से कर लिया है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की जो है आपको देखना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना आप, ठीक है ना, वहीं पे ही मतलब उसके जो वेपर्स है, जो वेपर्स है, वेपर्स नहीं बन पाने, जो आपका नॉन वोलाटाइल होगा उसके वेपर्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला आया था मैंने बताया था, पी नोट ए माइनस पी टोटल, ठीक है ना, अपॉन पी नोट ए। क्या था आपका, पी नोट ए इक्वल टू में आपका मोल फ्रैक्शन था, ठीक है ना। तो ये अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, नेक्स्ट जो आती है आपकी डिप्रेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या आएगा आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या आएगा आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या है आपका, जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब आप
विलयन में सॉल्यूशन में आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो वॉल्यूट ऐड करने के बाद आपका जो वेपर्स होंगे वो कम बनेंगे और आपका बॉइलिंग पॉइंट जो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब उससे जो बॉयल्स होने में जितना टेम्परेचर लग रहा था उससे ज्यादा टेम्परेचर अब लगेगा, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो उसके लिए जो आपका इसमें होगा आपका, जैसे मैंने ये लिया डेल्टा टी बी, क्या डेल्टा टी बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके टेम्परेचर के। डॉक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के। तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोललिटी के हो जाएगा, मोललिटी के। तो ये आपका मोललिटी टेम्परेचर तो आपका क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इसमें देखिए बॉइलिंग पॉइंट का, तो डेल्टा टी बी अगर हम निकालेंगे कहीं पे डेल्टा टी बी, तो ये आ जाएगा आपका जो सोलवेंट का था वो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो ज्यादा हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, टी नोट बी माइनस टी बी। ठीक है। तो ये होगा आपका। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ये क्या है आपका सोलवेंट, वी एन टी सोलवेंट, और ये है आपका जो सॉल्यूशन है, क्या है ये, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट बेटा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऐसे टी बी माइनस टी नोट बी। तो ये जो होगा आपका टी बी, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन का। ठीक है ना। और ये किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का। ठीक है ना। तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब ये टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, के बी ले सकता हूं मैं से। ठीक है ना। और ये हो जाएगा एम। तो ये आपका हो जाएगा मोलालिटी, मोलालिटी। ठीक है। तो अब मोलालिटी का जो फॉर्मूला होगा वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो मोलालिटी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन केजी, इन केजी। ठीक है ना बेटा। तो ये अच्छे से कर लेना आप, इसके ऊपर भी जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो बस यही है ना। चलिए आगे, अब चलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा आपका, मतलब आपने अगर जो आपका सॉल्यूशन है उसे आपने फ्रीज कर दिया, क्या कर दिया आपने, उसे फ्रीज कर दिया, तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। मतलब जो आपका बॉइलिंग पॉइंट था वो तो ज्यादा हो गया था, और जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस। ठीक है ना। जो था वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, मतलब जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। तो इसमें भी ऐसे ही है, डायरेक्टली टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका, टी डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम के। ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, इसे टी एफ ले लेंगे हम, क्या लेंगे इसे, टी एफ। टी एफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना। एफ का मतलब क्या है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका के एफ, ये कांस्टेंट है, और एम, ये हो जाएगा आपका। तो मैंने क्या बताया इसमें, जो आपका डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसमें किसका, सॉल्यूशन का कम हुआ है, तो ज्यादा किसका हुआ, आपका सोलवेंट का। तो ये हो जाएगा टी नोट एफ माइनस, इसके बाद में टी एफ।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सोलवेंट, सोलवेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो ये अच्छे से कर लेना आप, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है मोललिटी, मोललिटी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करने हैं अच्छे से बहुत, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। आ रही, ठीक है ना। चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। जब आपकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का आपका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की और मूव हो जाएगा, किसके साथ में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम के साथ में। तो इसमें होता है आपका पी, यानी कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका टेम्परेचर के, किसके हो जाएगा टेम्परेचर के, टी के, ठीक है ना। और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा एम के, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट ही है आपकी, तो पाई, तो कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें कांस्टेंट ले लिया मैंने पाई आर, कांस्टेंट आर ले लिया, एम और टी, इसे सी भी ले लेते हैं कहीं कहीं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका मोलरिटी, क्या हो जाएगा मोलरिटी, मोलरिटी। तो यहाँ मोलरिटी का फॉर्मूला लिख देंगे और इसके ऊपर भी हम अपने क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई इज इक्वल टू हो जाएगा और एम टी, ठीक है ना। तो ये अच्छे से कर लेना मोलरिटी का फॉर्मूला लगा के, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं बहुत, ठीक है ना। ये है आपका इट इज द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये आपका इसे ये आपका ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस। तो इसमें यही था आपका, इसमें एक वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर भी आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है, तो उस पर भी कर लेना, ठीक है ना। जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर में होता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो ये आप तीनों जितने भी मैंने टॉपिक कराए हैं आपको सब इससे ही रिलेटेड है, मतलब इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो मैंने टॉपिक बताए हैं इन्हें बहुत ही अच्छे से करने हैं आप सभी को बोर्ड के लिए, ठीक है। मतलब इनसे बाहर क्वेश्चन ही नहीं जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताने हैं, ठीक है, कि सर जो है मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं उसे एक बार दोबारा से और रिपीट कर दूंगा, ठीक है। मैंने अब तो ये वन शॉट बनाया आपका सॉल्यूशन का, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, इस लेक्चर का आप पूरा भरपूर आनंद उठाए और बोर्ड के हिसाब से अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।